बिहार के चुनाव में नीतीश कुमार ही एनडीए का चेहरा होंगे, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। लेकिन क्या चुनाव में जीतने के बाद भी नीतीश कुमार ही बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे? यह सवाल बड़ा है, और इसलिए बड़ा है क्योंकि अभी तक बीजेपी के किसी भी बड़े नेता ने आधिकारिक तौर पर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया है, और जिसकी मांग नीतीश कुमार के बेटे निशांत भी कर चुके हैं। तो क्या नीतीश कुमार बिहार चुनाव के लिए चेहरे से ज्यादा मोहरा भर हैं, जिनके सहारे जीत हासिल कर बीजेपी उनका शिवराज सिंह चौहान कर देगी? आखिर नीतीश कुमार और बिहार को लेकर बीजेपी का असली प्लान क्या है, जिसका इशारा बीजेपी के नेता अब करने लगे हैं? बताएंगे विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। बिहार में जब नीतीश सरकार ने चुनाव से पहले अपना आखिरी मंत्रिमंडल विस्तार किया तो उसमें नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू से कोई भी मंत्री नहीं बना। मंत्रिमंडल में खाली पड़ी 7 की 7 सीटें बीजेपी के खाते में गई, क्योंकि बीजेपी के कोटे से ही मंत्री बनने थे। ऐसे में नीतीश चाहते तो विस्तार रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने बड़ा दिल दिखाया और खाली पड़े सभी मंत्री पद बीजेपी को दे दिए। तो बदले में बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और नीतीश सरकार में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने ऐलान कर दिया कि नीतीश कुमार ही हमारे मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी लड़ते रही, चाहे वो 2000 में हो। 2000 में भी याद कीजिए 32 सीटें उनके पास थी और 70 सीटें बीजेपी के पास थी, तब भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को ही बनाया था। और आज भी 46 सीटें उनके पास है और हमारे पास 85 सीटें हैं। इसके बावजूद हमारा नेतृत्व नीतीश कुमार जी, उनके कुशल नेतृत्व को कोई चैलेंज नहीं है। एकदम स्पष्ट मेरा मानना है कि उनके नेतृत्व को कोई चैलेंज नहीं है। पूर्ण रूप से हम विरोधी थे तो विरोधी दल के तरह लड़ रहे थे, लेकिन आज जब साथ हैं तो पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड एनडीए एक साथ मिलकर 2025 का चुनाव लड़ेगा। 25 के बाद भी वही मुख्यमंत्री रहे, आज भी और कल भी रहेंगे। लेकिन सम्राट चौधरी के इस बयान के कुछ ही घंटे के बाद बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का बयान आ गया, जिसमें उन्होंने कह दिया कि बिहार चुनाव में नीतीश कुमार ही चेहरा होंगे, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा इसका फैसला तो भारतीय जनता पार्टी का संसदीय बोर्ड करेगा। अभी इस बयान के मायने तलाशे ही जा रहे थे कि नीतीश सरकार में बीजेपी कोटे के मंत्री प्रेम कुमार ने साफ कर दिया कि चुनाव तो नीतीश के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा, लेकिन चुनाव बाद मुख्यमंत्री कौन होगा ये एनडीए की बैठक में तय होगा। एनडीए में तय हो चुका है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लड़ेंगे। चुनाव के उपरांत जो भी चुनकर बांधी विधायक एनडीए के आएंगे, बिल बैठकर तय करेंगे। यही प्रक्रिया है करके चुनाव होने दीजिए, रिजल्ट आने दीजिए, रिजल्ट के बाद विचार किया जाएगा। सीएम का फेस कौन होगा चुनाव के बाद? अभी तो जो तय उस समय देखिए, लोकतंत्र में क्या है, एक प्रक्रिया जा करके चुनाव होता है। चुनाव के बाद विधानमंडल की बैठक होती है करके, विधायकों से राय ली जाती है जा करके, और अब तो एनडीए है जा करके 5 दलों का संगठन है। 5 की सहमति से जो निर्णय होगा उसका हम स्वागत करेंगे। क्या नीतीश जी का चेहरा नहीं है? और लगातार बिहार को 20 वर्षों तक जो उन्होंने नेतृत्व किया है करके, उससे बिहार का विकास हुआ है करके। लेकिन जो प्रक्रिया है, अभी तो उनके अगुवाई में चुनाव हम लड़ने जा रहे हैं, पूरी एनडीए उनके साथ एकजुट होकर हम लड़ने जा रहे हैं। लेकिन उसके बाद चुनाव परिणाम जब आ जाएंगे, विधायक जीत कर जब आएंगे, तो विधायकों के राय से मशवरा से जो एनडीए और जो पार्टी का हमारा फैसला होगा उसका हम वेलकम करेंगे। आपको क्या लगता है कि नीतीश जी होने चाहिए कि नहीं? आपका हम व्यक्तिगत, वहाँ तो सवाल है कि सामूहिक राय न आएगी, एक व्यक्ति की राय से कुछ होना तो है नहीं। जाकर जो बहुमत, जो सर्वसम्मति से जो फैसला होगा उसका हम वेलकम करेंगे। और इसी बैठक की बात सुनकर तेजस्वी यादव ने कह दिया कि अब बीजेपी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाने वाली है, और नीतीश अब बिहार की राजनीति में ओल्ड मॉडल हो चुके हैं। बिहार सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार नहीं था, ये बीजेपी का मंत्रिमंडल का विस्तार रहा है। तो पूरी तरीके से देखिए, हाईजैक तो हो ही रखी। जेडीयू पार्टी को भाजपा के लोग समाप्त करना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं, और उसी दिशा में इनके बड़े बड़े जदयू के जो नेता हैं, केवल तन जदयू में है, मन और दिल जो है, दिमाग सब बीजेपी में है।
उसी हिसाब से ये लोग काम कर रहे हैं कि जदयू को ख़त्म किया जाए और भाजपा पूरी तरीके से जो है काबिज कैसे हो बिहार में। लेकिन इन लोगों का सपना ही रह जाएगा बिहार में, चाहे जनता दल यूनाइटेड, भाजपा या एनडीए। अब ये लोग सत्ता में वापस आने वाले नहीं हैं। 20 साल तक देखा इनको, 11 साल प्रधानमंत्री रहे, कौन सा शुगर मिल चालू कराया इन्होंने, कौन सा कारखाने लगवाए इन्होंने, कौन सा नौकरी दिया इन्होंने, कौन सा प्लान रोका, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया, बोली लगाई थी गई थी, विशेष पैकेज भी नहीं मिला। कहा जा रहा है कि उम्मीद थी कि इस बार जब प्रधानमंत्री आए हैं तो मुख्यमंत्री जी का नाम का घोषणा करेंगे कि ये हमारे मुख्यमंत्री के चेहरे होंगे, लेकिन वो लाडले सीएम कह के चले गए। देखिए, प्रधानमंत्री पहले कुछ दिनों पहले, महीनों पहले मुख्यमंत्री जी का बयान आया था महिलाओं को लेकर के, तो प्रधानमंत्री का शर्म माथा से झुक गया था। अब वो लाडले हो गए। अब लाडले भी, अब क्या शब्द का अगर की बात की जाए तो उम्र में तो भाई हमको तो लगता है मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार जी थोड़े बड़े हैं, तो क्या इस तरह का शब्द का प्रयोग करना ठीक है कि नहीं। बाकी अब पूरी तरीके से जो है भाजपा जो है जदयू को खाने की तैयारी कर रही है। अब तेजस्वी यादव तो विपक्ष के नेता हैं, तो उनका नीतीश कुमार की मुखालफत करना स्वाभाविक है। लेकिन जो सवाल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने उठाए हैं और जिसका समर्थन मंत्री प्रेम कुमार ने भी कर दिया है, उसका जवाब क्या है? क्या बिहार के अगले मुख्यमंत्री का नाम चुनाव के ठीक बाद वैसे ही तय होगा जैसे बीजेपी ने मध्य प्रदेश में किया था? याद करिए, मध्य प्रदेश में साल 2023 में हुआ विधानसभा चुनाव, जिसमें चेहरा तो तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ही थे, लेकिन चुनाव में बम्पर जीत के बाद मध्य प्रदेश को मोहन यादव के तौर पर नया मुख्यमंत्री मिला और जिन शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया वो लोकसभा के जरिए केंद्र में कृषि मंत्री बन गए। तो क्या अब बीजेपी का आला कमान बिहार बीजेपी के नेताओं के जरिए कुछ ऐसा ही संदेश नीतीश कुमार तक भी पहुंचाना चाहता है, जिसकी भनक अभी डिप्टी सीएम और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी को नहीं लग पाई है, क्योंकि वो तो आगे भी नीतीश कुमार को ही सीएम देख रहे हैं। लेकिन क्या दिल्ली भी नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाना चाहती है? इसका जवाब अब भी बाकी है। तो इस जवाब का इंतजार करिए और देखते रहिए एबीपी लाइव।